एक समय की बात है। एक गांव में एक विनम्र और उदार किसान रहता था। वह बहुत मेहनती व्यक्ति था और ईमानदारी के साथ अच्छा पैसा कमाता था। गांव के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था जहां उन्होंने फसलें लगाईं। उन्होंने अपने छोटे से परिवार को खिलाने के लिए फसल बेच दी और खुशी से रहते थे। किसान एक मददगार व्यक्ति था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए पहुंचता था। एक ठंडी सुबह वह अपने खेत में काम करने के लिए तैयार हो रहा था। लोग अभी तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे। उन्होंने अपने खेत में जाने का फैसला तब किया जब सूरज उगने ही वाला था। जैसे ही वह अपने खेत में पहुंचने वाला था, उसने एक झाड़ी के पास एक जहरीला सांप पड़ा हुआ पाया। उस दिन वास्तव में ठंड थी और सांप अपनी आखिरी सांस ले रहा था। ठंड उसे बुरी तरह से घेर चुकी थी। सांप जमीन पर कठोर पड़ा हुआ था। ठंड के तापमान ने उसे हिलने नहीं दिया और वह मर रहा था। किसान को सांप पर तरस आया और वह अपनी जान बचाने के उपाय सोचने लगा। वह जानता था कि सांप जहरीला था, लेकिन फिर भी उसे जीवित रहने का मौका देना चाहता था। वह सांप को इस तरह मरने नहीं दे सकता था। उसने सांप को गर्म करने के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। सांप ने थोड़ी गर्मी महसूस की और पुनर्जीवित होना शुरू कर दिया। आखिरकार सांप अपने दम पर आगे बढ़ने में सक्षम था। किसान अभी भी उसे अपने शरीर की गर्मी से गर्म करता रहा। कुछ देर बाद सांप ने अपनी सारी ताकत वापस पा ली और हिलने के लिए तैयार हो गया। सांप को अचानक कुछ अनुभूति हुआ। सांप को अचानक एहसास हुआ कि एक आदमी उसे अपने शरीर के करीब पकड़ रहा है। एक पल के भीतर उसने झटका दिया और किसान को काट लिया, बिना यह महसूस किए कि उसने अपनी जान बचा ली है। किसान हैरान रह गया। सांप ने किसान के शरीर में अपना जहर इंजेक्ट कर दिया है। किसान को अपनी नसों में दर्द महसूस हुआ। वह बैठ गया और अपनी आखिरी सांस ली, यह सोचकर कि उसने सांप को क्यों बचाया, बस इसलिए कि वह उसे काट सके। उन्होंने अपने आसपास खड़े अन्य लोगों से अपनी गलती से सीखने का आग्रह किया। एक सांप हमेशा आपको काट लेगा, भले ही आप उसकी जान बचा लें। किसान और सांप लघु कथा की नैतिकता यह है कि हमें कोई भी कार्रवाई करने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। एक विषाक्त व्यक्ति हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, भले ही हम उनकी गंभीर स्थिति में उनकी मदद करें।